नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माँ की रसोई में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम सॉफ्ट दानेदार मुंह में घुल जाने वाले सूजी के लड्डू। और ये लड्डू हम बिना चाशनी के बना करके तैयार करेंगे। तो इन लड्डुओं का बनाने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है, इनका फेल होने का कोई भी चांस नहीं है। और लड्डू एकदम सॉफ्ट बन करके तैयार होंगे, चाहे आप जितने दिन भी रख करके इनको खाएँ, बिल्कुल भी सख्त नहीं होंगे। तो देखिए एकदम सॉफ्ट दानेदार लड्डू बन करके तैयार होते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गैस पर कोई भी कढ़ाई या पैन रखेंगे और इसमें करीब मैंने 1 चम्मच घी डाला है। तो यहाँ पर आप लोग देसी घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा, तभी जो आपके लड्डू हैं वो ज़्यादा अच्छे बनेंगे। और थोड़े से मैंने यहाँ पर बारीक काट करके ड्राई फ्रूट्स ले लिए। तो मैंने यहाँ पर काजू और बादाम लिए। अगर आप पिस्ता वगैरह कोई और भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा भून लेंगे। इसके बाद इसमें 5 से 6 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर डालेंगे। तो इससे लड्डुओं के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर नहीं है और सूखा वाला नारियल है तो उसको भी ग्रेट करके ले सकते हैं। तो नारियल बहुत ही जल्दी भुन जाता है। यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, क्योंकि जो पैन है वो गर्म है। तो इसी में ही जो नारियल पाउडर है वो अच्छे से भुन जाएगा। तो इस तरीके से जब हम भून के डालते हैं तो लड्डुओं की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे और पैन को दोबारा से रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 चम्मच ही देसी घी डाला है। जो चम्मच है मेरी वो भी काफ़ी छोटी है। तो 2 चम्मच ही घी डालेंगे। तो इन लड्डुओं में आपको घी भी ज़्यादा नहीं डालना पड़ेगा और बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही कम समय में ये लड्डू बनके तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम 1 कटोरी सूजी ले लेंगे। तो सूजी आपके पास बारीक या मोटी जो भी आप ले सकते हैं। और सूजी को बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनेंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समय लगेगा सूजी को भूनने में। तो जितना भी समय आपको लगना है वो सूजी को भूनने में ही लगेगा। इसके बाद आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा लड्डू बनाने के लिए। तो सूजी को भूनने में भी आपको करीब 8 से 10 मिनट का ही समय लगेगा, क्योंकि जो सूजी हमने ली है वो यहाँ पर कम है। अगर यहाँ पर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे, ज़्यादा सूजी का इस्तेमाल करेंगे, तो जो आपकी सूजी है वो करीब 12 से 15 मिनट में भून करके तैयार होगी। लेकिन गैस की फ्लेम आप बिल्कुल लो ही रखिएगा, तेज़ गैस पर मत भूनिएगा। अगर तेज़ गैस पर भुनेंगे तो जो सूजी आपकी वो अच्छे से नहीं भुनेगी। तो इसलिए सूजी को अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है, तभी जो लड्डू हैं हमारे ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो यकीन मानिए जब आप ये लड्डू खाएंगे तो एक लड्डू खाने के बाद दूसरा लड्डू खाने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, इतने स्वादिष्ट बनते हैं ये। और इनको आप बिना फ्रिज के करीब 1 हफ्ते तक रख के खा सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होते हैं। लेकिन ये जो लड्डू हैं वो इतने स्वादिष्ट बनते हैं तो 1 हफ्ते तो लड्डू आपके चलेंगे ही नहीं, 2 दिन में ही ख़त्म हो जाएंगे। तो जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन हो तो इस तरीके से आप ये लड्डू बना के तैयार कर सकते हैं। तो जो सूजी थी हमारी उसका हल्का हल्का कलर चेंज होने लगा है। तो बस इसको थोड़ा सा और भूनेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल लो फ्लेम पर ही मैंने सूजी को भूना है, गैस की फ्लेम बिल्कुल भी तेज़ नहीं की है। तो जितने अच्छी तरीके से हम सूजी को भून लेंगे तो जो लड्डू हैं हमारे उतने ही अच्छे बन करके तैयार होंगे। तो सूजी में से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी जब ये भुन जाती है। तो सूजी हमारी भुन चुकी है। इसके बाद इसको नीचे उतार लेंगे। तो जो पैन है हमारा वो अभी गर्म है। तो सूजी को थोड़ी देर पैन में चला देंगे इस तरीके से। तो जो सूजी है वो और भी अच्छे से सिक जाएगी। और इसके बाद इसको पंखे के नीचे ठंडा करने रख देंगे। सूजी को हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है, तभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम आधा कटोरी चीनी लेंगे। तो मेजरमेंट आप किसी एक ही बर्तन से कीजिएगा, तो जो आपके लड्डू हैं वो आराम से बंध जाएंगे। और इसमें 2 से 3 हरी इलायची डालेंगे। तो इलायची का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इस तरीके से जब हम हरी इलायची डालते हैं। और इसका एकदम बारीक सा पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर चीनी मैंने आधा कटोरी ही ली है। और इसमें हम एक चीज़ और डालेंगे जिससे जो लड्डू हैं हमारे वो दानेदार बन करके तैयार होंगे। तो चीनी को किसी बर्तन में निकाल लेंगे। तो चीनी यहाँ पर एकदम से बारीक ही पीसिएगा, मोटी मत रखिएगा, नहीं तो आप जब लड्डू खाएंगे तो चीनी के जो क्रिस्टल है वो मुंह में आएंगे। जो सूजी है वो भी इसके अंदर डाल देंगे। और अगर आपको लगे कि आपकी चीनी अच्छे से नहीं पीसी है तो एक बार ही आप चीनी को छान लीजिएगा। तो सूजी को भी डाल दिया है। सूजी को मैंने एकदम से ठंडा कर लिया था, इसके बाद ही इसमें डाला है। हल्की सी गुनगुनी रह जाएगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन गर्म सूजी मत डालिएगा। और इसके बाद यहाँ पर हम 1 कटोरी लेंगे मावा। तो मैंने जो ये मावा लिया है इसको मैंने जिस मलाई से हम घी बनाते हैं उस दूध से बना के तैयार किया है। तो जब मैं घी बनाती हूँ तो जो दूध बचता है उससे मैं मावा बना के तैयार कर लेती हूँ। तो 1 कटोरी यहाँ पर मावा लिया है। मावे को मैंने अच्छे से भून लिया था। अगर आप यहाँ पर मार्केट का मावा इस्तेमाल करते हैं तो उसको एक बार अच्छे से भून लीजिएगा, तभी डालिएगा। और यहाँ पर आधा कटोरी मैंने तगार ली है। तो ये आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगी और ये एकदम दानेदार होती है। तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है लड्डू के अंदर, एकदम दानेदार बन करके तैयार होते हैं। और जो ड्राई फ्रूट्स हमने भूने थे उसको भी डाल देंगे। और अगर आपके पास तगार नहीं है तो फिर आप यहाँ पर 1 कटोरी चीनी पीस के डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर चीनी आधा कटोरी डाली है, आधा कटोरी तगार डाली है। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लेकिन अगर आप मावा मार्केट का इस्तेमाल करें तो उसको भून लीजिएगा। अगर आप भूनेंगे नहीं, ऐसे ही मावे को डाल देंगे
तो जो आपके लड्डू हैं वो थोड़े ज़्यादा गीले हो जाएंगे और वो जल्दी ख़राब भी हो जाएंगे, ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। लेकिन अगर जब हम मावा को भून के डालते हैं तो लड्डुओं का जो स्वाद है वो बहुत ही अच्छा आता है और काफ़ी लंबे समय तक लड्डू हमारे ख़राब नहीं होते। और मिक्स करने के बाद इसके लड्डू बना के तैयार कर लेंगे तो देखिए बहुत ही आसानी से बन जाएंगे ये। तो मैंने आपको जो रेशो बताया इसी रेशो से आप लड्डू बनाइएगा तो आपके जो लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो बहुत ही कम मेहनत और बहुत ही कम समय में ये लड्डू बनकर के तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। यकीन मानिए जब आप खाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इसमें सूजी डाली है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इनका। तो सारी लड्डुओं को इस तरीके से बना के तैयार कर लेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और नई नई रेसिपियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस तरीके से आपके जो लड्डू हैं बहुत ही आसान तरीके से बनकर के तैयार हो जाएंगे। इसके लिए आपको चाशनी वगैरह भी नहीं बनानी है। तो बहुत से लोगों को चाशनी वाली चीज़ें बनानी नहीं आती हैं तो वो भी इन लड्डुओं को बहुत ही आसान तरीके से बना के तैयार कर सकते हैं। तो एक बार आप ये लड्डू ज़रूर बना के देखिएगा, मुझे पूरा यकीन है आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे। आगे फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ।